वीर पुत्र की गौरव गाथा, सुनो एक स्वर्णिम हिस्सा। क्रांतिकारी की फांसी के फंदे से यारी का किस्सा। महाकाल भी मानो उस दिन दुष्ट गौरों से रुष्ट हुआ, या राष्ट्रभक्ति का अमृत पीकर वीर वो इतना पुष्ट हुआ। चट्टानी भाव लिए पर्वत से जब वो फंदे पर लटका, साक्षात यमराज का पग भी वहीं धरा पर था अटका। अहंकार सारा गोरों का पल भर में ही टूट गया, हो फांसी का फंदा नतमस्तक शान में उसकी टूट गया। हो फांसी का फंदा नतमस्तक शान में उसकी टूट गया। वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, आज का वीडियो बनाने से पूर्व जब मैंने इस क्रांतिकारी के बारे में पढ़ा तो पढ़कर एक अत्यंत गौरव की अनुभूति हुई, और यह अनुभूति होने का एक ठोस कारण था। किसी की भक्ति में यह गाना तो अक्सर सुनाई देता है कि मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। लेकिन इस क्रांतिकारी के लिए यदि इन शब्दों में थोड़ा फेरबदल कर दिया जाए और कहा जाए कि मुझे मातृभूमि का काज, मैं इतना जोर से लटका आज कि फंदा टूट गया, कि फंदा टूट गया। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसे एक बार नहीं दुष्ट गोरों को दो बार फांसी के फंदे पर लटकाना पड़ा, क्योंकि पहली बार जब यह फांसी के फंदे पर लटका तो मानो फांसी का फंदा स्वयं इसकी शान में नतमस्तक होकर टूट गया। जी हाँ, फांसी का फंदा भी इस महान क्रांतिकारी के चट्टानी हौसलों को सहन नहीं कर पाया और वह क्षण भर में ही टूट गया। तब इस कवि की पंक्तियां मातृभूमि के ऐसे सच्चे सपूत की आगवानी करना चाहती हैं और ये कहना चाहती हैं, वीर पुत्र की गौरव गाथा, सुनो एक स्वर्णिम किस्सा। एक क्रांतिकारी की फांसी के फंदे से यारी का किस्सा। महाकाल भी मानो उस दिन दुष्ट गोरों से रुष्ट हुआ, या राष्ट्रभक्ति का अमृत पीकर वीर वो इतना पुष्ट हुआ, या राष्ट्रभक्ति का अमृत पीकर वीर वो इतना पुष्ट हुआ। चट्टानी भाव लिए पर्वत से जब वो फंदे पर लटका, साक्षात यमराज का पग भी वहीं धरा पर था अटका। अहंकार मानो गोरों का पल भर में ही छूट गया, हो फांसी का फंदा नतमस्तक वीर शान में टूट गया। हो फांसी का फंदा नतमस्तक वीर शान में टूट गया, उस वीर शान में टूट गया। जी हाँ मित्रों, मातृभूमि सेवा संस्था एवं उसका यह अदना सिपाही आज एक ऐसे ही क्रांतिकारी का परिचय आपसे कराना चाहता है, जिनका नाम होता है राघोजी भांजरे। श्री राघोजी भांजरे, जिनका जन्म 8 नवंबर सन 1805 में हुआ। एक ऐसे परिवार में इस वीर का जन्म हुआ, वीरता की एक सतत श्रृंखला, एक वंशावली के रूप में जिस परिवार में चली आ रही थी। जी हाँ, क्रांतिकारी कोली परिवार, जो कि उस क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध था अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, क्योंकि राघोजी के पिताजी श्री राम जी भांजरे वह स्वयं एक क्रांतिकारी थे, या यूं कहा जाए कि राघोजी से पहले क्रांतिकारी गतिविधियों की बागडोर जिनके हाथ में थी वो श्री राम जी भांजरे थे। लेकिन वीरता का यह क्रम यही नहीं टूटता है। इनसे पूर्व इनके दादाजी के सगे भाई श्री वालोजी भांजरे भी क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उन्होंने स्वयं पेशवा के साथ खिलाफत कर दी, जिस वजह से उन्हें तोप से उड़ा दिया गया। इस प्रकार एक वीर परिवार में जन्म हुआ श्री राघोजी भांजरे का। न केवल एक ही क्रांतिकारी का जन्म, बल्कि इनके स्वयं के सगे भाई श्री बापूजी भांजरे भी इन्हीं के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में बलिदान हुए। तो इस प्रकार एक बहुत ही महान क्रांतिकारी परिवार में जन्म हुआ श्री राघोजी भांजरे का। निश्चित रूप से बाल्यकाल से ही क्रांति के संस्कार
जो प्राप्त हुए थे उन संस्कारों से फलीभूत होकर यह क्रांतिकारी दिन प्रतिदिन उस दिशा की ओर बढ़ता गया जहां मातृभूमि के आगे सिर्फ एक बलिदानी राह थी। 1818 का एक दौर आया जब मराठाओं की शिकस्त हुई। ब्रिटिश साम्राज्य ने उनके तमाम क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। तब संपूर्ण क्षेत्र में एक विद्रोह की स्थिति थी। उसी दौर में इनके पिताजी श्री रामजी भांजरे ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के कारण, जो कि भारत के अन्य भूभागों में भी थे, जैसे ही ये दुष्ट गोरे किसी भी क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करते थे तो वहाँ पे भूमि पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे, वहाँ पे अपने भूमि पर अपने राजस्व का दावा प्रस्तुत करते थे एवं बेचारे गरीब किसानों को येन केन प्रकारन प्रताड़ित कर कर उनसे लगान वसूलना, उनकी भूमि हथियाना इत्यादि हथकंडे ये चलाते थे। इसी कारण राघोजी के पिताजी ने संपूर्ण बागडोर अपने हाथ में ले ली। यही बागडोर पिताजी की मृत्यु के बाद श्री राघोजी के हाथ में आई। अब पिताजी के बाद ज्यों ही संपूर्ण नेतृत्व की बागडोर राघोजी के हाथ में आई, सह्याद्री के क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र को अपना आधिपत्य घोषित कर चुके थे गोरे। एक स्वाभिमान नायक नेतृत्वकर्ता ये कैसे स्वीकार कर लेता? उसने गुलामी को स्वीकार नहीं किया एवं अपने तमाम क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। एवं न केवल घोषित किया बल्कि चट्टानी हौसले देखिए, रतनगढ़ एवं सुनागढ़ के किलों पर पुनः कब्जा भी स्थापित कर लिया एवं एक बहुत ही सुदृढ़ स्थिति को प्राप्त कर लिया श्री राघोजी भांजरे ने। उस दौर में अंग्रेजों का इस कदर मुकाबला कर कर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना निश्चित ही बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन निश्चित ही हमारे इतिहास में आस्तीन के सांप इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं, षड्यंत्रकारी हमारे खुद के ही घर के लोग। यहाँ पर भी वही हुआ। चितपावन ब्राह्मण एवं मारवाड़ी बनिए बहुल मात्रा में थे उस क्षेत्र में। उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया एवं जितनी भी गोपनीय जानकारियां थी राघोजी के बारे में वो तमाम जानकारियां अंग्रेजों को देना प्रारंभ किया। हालांकि राघोजी भांजरे भी बहुत ही ज़्यादा मुस्तैद थे, उन्हें इन तमाम गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई एवं उन्होंने भी अपनी शक्ति को सुदृढ़ करना प्रारंभ किया क्योंकि वह संभावित खतरों से बहुत ज़्यादा वाकिफ थे। तो उन्होंने अपने संपूर्ण क्षेत्र में अपने साथियों को फैलाना प्रारंभ किया, समर्थन का आधार सुदृढ़ करने का प्रारंभ किया। किंतु दुष्ट गोरों ने भी चाल चली, तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में भी राघोजी ने 5 अपना काफ़ी बड़े क्षेत्र में अपने साथियों को, अपनी सेना को सुदृढ़ करने का कार्य जारी रखा। लेकिन निश्चित रूप से कई बार इनका आमना सामना भी होता था अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों द्वारा सड़कें बंद कर दी गई थी। यही कारण था कि 80 साथी राघोजी भांजरे के अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए। इनमें महत्वपूर्ण रूप से इनके बड़े भाई श्री बापूजी भांजरे भी थे एवं राघोजी के ऊपर भी उस दौर में 5,000 रुपये इनाम रखा गया। अर्थात चारों तरफ से राघोजी की घेराबंदी सुदृढ़ कर दी गई। येन केन प्रकारन अंग्रेज इनको पकड़ना चाहती थी। अंग्रेज इतने ज़्यादा इनसे भयभीत थे, गिरी से गिरी हरकत करने के लिए भी तैयार थे। यही कारण था कि अंग्रेजों ने इनकी माँ तक को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। एवं दुर्भाग्य यह था कि चितपावन ब्राह्मण एवं मारवाड़ी बनियों ने साथ दिया। प्रतिशोध के तहत राघोजी ने उन लोगों के नाक एवं कान काटने प्रारंभ कर दिए एवं गुप्त रूप से स्वयं को सुदृढ़ करने में लग गए
अंग्रेज भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में राघो जी को एक डकैत घोषित कर दिया। किंतु अगर षड्यंत्रकारी उनके पीठ में खंजर घोंप रहे थे तो कई ऐसे राष्ट्रभक्त भी थे जो उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। बहुत ही व्यापक एवं बृहद मात्रा में राघो जी को मदद भी प्राप्त हुई एवं इसी मदद के दम पर सन 1844-45 में उन्होंने बहुत ही व्यापक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जो कि शिगा तक फैल गया एवं सीधी लड़ाई के लिए अब वे तैयार थे। अंग्रेजों में और राघो जी की सेना में जुन्नर में लड़ाई हुई। हालांकि दुर्भाग्य से राघो जी एवं क्रांतिकारियों की इस लड़ाई में हार हुई, लेकिन एक किस्मत अच्छी थी। इस आमने सामने की लड़ाई के बावजूद भी, हार में परास्त मिलने के बावजूद भी, राघो जी जैसा शेर अभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आ पाया। राघो जी बच निकले एवं ये बचकर कोशा भी चले गए एवं यहाँ से भी पुनः वही क्रांतिकारियों को एक करना, पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ करना, ताकि पुनः अंग्रेजों पर उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ हमला किया जा सके। एक बार पुनः पुरंदा में विद्रोह की चिंगारी भड़की। लेफ्टिनेंट जेल की अगुवाई में अंग्रेजों ने भी इनके ऊपर पूरी तैयारी के साथ हमला किया एवं इस बार मुठभेड़ में राघो जी घायल हो गए एवं घायल अवस्था में राघो जी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं वही हथकंडे, वही अंग्रेज स्वयं को दुनिया के सामने जो बार बार अपने आप को जेंटलमैन दिखाने का प्रयास करते थे, बाकायदा इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन वो सिर्फ एक नाम का दिखावटी नौटंकी थी। अंततः इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब एक इतिहास का रोचक किस्सा जो मैंने आपसे प्रारंभ में साझा किया वह जुड़ता है। 13 अप्रैल सन 1848 का दिन मुकर्रर किया गया इनकी फांसी के लिए। यह वीर, यह सिंह फांसी के फंदे पर पूरे गर्व के साथ पहुंचता है, लेकिन नियति को, काल को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही इनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, फांसी का फंदा टूट जाता है। कुछ दिन फांसी में विलंब होता है। अंततः 2 मई 1848 को इस बार दुष्ट गोरों ने पूरी तैयारी के साथ सारे कार्य किए थे। हमारे इस वीर क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया जाता है। इस प्रकार मातृभूमि की सेवार्थ अपना सर्वस्व अर्पित कर राघो जी अपनी अंतिम बलिदान देते हैं। सदा सदा के लिए अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम वीरता के प्रतिमानों में अंकित कर हमारे लिए एक पुंज प्रेरणा की ज्योति छोड़कर सदा सदा के लिए अंतिम श्वास ले लेते हैं। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसी वीरता को छत नमन करती है, वंदन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।